So hello everyone, welcome to Manever Education. Jai Hind. My name is Yash Kumar Sampat and today we will discuss the weekly current affairs, the world this week, second week of Feb 2022. Okay, so before we going to start, I want to discuss that if you are preparing for the law entrance, MBA entrance, TEAS examination, government bank examination, BBA entrance, hotel management entrance, B.Ed examination or SSC CGL, so don't worry, Manever Education is here. And if you are interested for this kind of the courses, so link is available in the description, and Google form link is also available in the description where you can fill the form very easily as per your requirement, and our counseling team will contact you and will guide you. If you are the new family member of the Manever Education, so please subscribe our channel in the YouTube, and we have also social media platform where you can get the regular updates. If you are looking for the online and live classroom coaching, so just contact on 8828581455 and our counseling team will contact you. If you are looking for the classroom coaching at the Mumbai, so we have 3 centers over here, which is called the Borivali, Vasai and the Dadar, and you can visit our center also, and you can visit our website also, which is called the manevereducation.com. So let's start with the today's session. ओके, सो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सेशन रहेगा, ये सेशन आपके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग होगा, विच इज कॉल्ड द वीकली करंट अफेयर्स. एंड ये जो क्वेश्चंस है ये काफी हद तक पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं. सो देयर इज अ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ओवर हियर विच इज आस्क्ड बाय द एग्जामिनर. ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है. सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. CPEC is an economic corridor connecting Xinjiang region of China and Gwadar port of which of the following countries? So there are the 4 options over here: ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड कजाकिस्तान. ठीक है, अगर आप लोगों को दोस्तों CPEC का फुल फॉर्म पता होगा तो ही आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो जी हाँ, करेक्ट आंसर इज द पाकिस्तान. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस द CPEC. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज a 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर project connecting China's northwest Xinjiang Uyghur Autonomous Region and the Gwadar Port in the western province of Balochistan in Pakistan. So दोस्तों ये है हमारा प्यारा सा भारत, ये है अफगानिस्तान और ये है पाकिस्तान और ये है चाइना. ठीक है, चाइना का के पास जो है कशगार का रीजन है, वहां से लेके पाकिस्तान का जो पोर्ट है विच इज कॉल्ड द ग्वादर पोर्ट, तो वहां के बीच में जो रास्ता बनाया जाएगा विच इज कॉल्ड द लॉन्ग रूट, जो 3000 किलोमीटर लॉन्ग रहेगा. सो दैट इज कॉल्ड द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो यहां पर एक चाइना की और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिकली मूव है अगेंस्ट द इंडिया, हमारे भारतीय प्यारा से भारत के खिलाफ. ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है. एंड इट इज अ सेकंड फेज ऑफ द USD अबाउट 60 बिलियन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. ठीक है, तो पाकिस्तान ने रिसेंटली उसको साइन किया है. ओके, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच इज द वेन्यू ऑफ द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इन 2022? सो देयर आर द 4 ऑप्शंस ओवर हियर: UAE, श्रीलंका, मालदीव्स एंड मेरूट्स. ठीक है, तो यहां पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है, ठीक है, ये एक स्नैक बोट रेस मानी जाती है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर पहले देख लेते हैं क्या हो सकता है. कमेंट सेक्शन में आप आंसर भी कर सकते हैं. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज दी UAE. ठीक है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स. अभी यहां पर ये जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, उसको नेहरू क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो बोट रेस है ये केरला के अंदर होती रहती है. ठीक है, इफ यू विजिट एट केरला, अगर इफ यू ट्रैवल एट केरला, तो ये चीज आप लोगों को देखनी चाहिए. टाइगर श्रॉफ की एक मूवी आई थी. ठीक है, तो वहां पर उस मूवी के अंदर ये सीन भी दिखाया गया है. स्नैक बोट रेस इसको कहा जाता है. जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1952 में केरला विजिट किया था. उसके बाद इस ट्रॉफी का नाम हो चुका है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस. ठीक है, और केरला का जो रीजन है इंडिया के अंदर स्टेट ऑफ केरला. ठीक है, और केरला के अंदर होते हैं एक सिटी डिस्ट्रिक्ट जिसको बोला जाता है अल्पुजा, जिसको हम लोग कहते हैं LAP. ठीक है, तो LAP के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये बोट रेस जो है काफी हद तक फेमस है केरला के अंदर. ठीक है, आइए मैं उसका एक आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूं. उससे पहले एक चीज में डिस्कस करना चाहूंगा कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है उसको कहा जाता है वल्लम कल्ली. ठीक है, स्नैक बोट रेस जिसे मैंने आप लोगों को कहा. एंड यू हैव टू आल्सो रिमेंबर दिस काइंड ऑफ द थिंग विच इज कॉल्ड द रामसर कन्वेंशन. ठीक है, जो 2002 के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया गया वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के तहत. ठीक है, एंड देयर इज अ सेकंड लार्जेस्ट
रामसर साइट इन इंडिया एंड फर्स्ट जो है वो है सुंदरबंस जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ द थिंग फॉर योर स्टैटिक जीके एंड विथ रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक स्नेक बोट रेस है. यहाँ पर सारे लोग जो एक ही डायरेक्शन में इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक डायरेक्शन में मूव होने के लिए ये सारी की सारी प्रोसेस होती है और बोट आगे जाती है. ठीक है, सो दिस इज द स्नेक बोट रेस. ठीक है, केरला के अंदर अल्पुजा के अंदर होती है. लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. ओके, विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीकन यूनियन समिट 2022. तो आप लोगों को मैं बता दूं कि एक अफ्रीकन यूनियन समिट हुई थी 2022 के अंदर. कोरोना वैक्सीनेशन की एक वहां पर मोटो था कि भाई कितनी वैक्सीनेशन हुई है कितनी नहीं हुई है अफ्रीकन यूनियन के अंदर. सो यहां पर आप लोगों को बताना है कि अफ्रीकन यूनियन समिट जो है वो कहां पर हेल्ड हुई थी या होस्ट हुई थी. ठीक है, तो जिम्बाब्वे, माली, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका. देयर आर दी 4 ऑप्शंस ओवर हियर एंड करेक्ट आंसर इज द इथियोपिया. ठीक है, इथियोपिया के अंदर इसको होस्ट किया गया था. यहां पर आप देख सकते हैं कि द अफ्रीकन यूनियन समिट 2022 रिसेंटली बिगिन इन द AU हेडक्वार्टर्स. कहां पर है दोस्तों? इथियोपिया के अंदर, जिसको बोला जाता है एडिस अबबा. ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है. एंड द समिट वाज हेल्ड अमिडस्ट अ रेंज ऑफ मिलिट्री कॉर्प्स एंड द कोरोना वायरस पेंडेमिक इन द कंटिनेंट. ओके, द 2 डेज समिट थी. ठीक है, 2 दिन की ये समिट थी. हाँ, 2 डेज की ये समिट थी और साथ ही साथ वहाँ पर 6 कॉप्स और बाकी के पास्ट 18 मंथ्स के लिए जो अटेम्प्ट किए गए थे ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है. और वैक्सीनेशन के जो लो रेट्स है उसके बारे में वहाँ पर बात की गई थी. एंड 55 मेंबर्स ऑफ AU. ठीक है, अफ्रीकन यूनियन के कितने मेंबर्स आए थे दोस्तों? 55 मेंबर्स वहाँ पर आए थे. एंड इट विल प्रेस टू पुश फॉर अ सीज फायर इन होस्ट कंट्री इथियोपिया वेयर अ 15-month वॉर वॉज हैज killed thousands of people and saved many more. ठीक है, तो यहाँ पर आप उसकी फोटो भी देख सकते हैं. ठीक है, 55 जो लीडर आए थे. अब कहाँ से दोस्तों? अफ्रीकन यूनियन से. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीकन यूनियन का मैप. ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सारिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो देयर आर द 4 ऑप्शंस ओवर हियर. गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश. सो यहाँ पर मैंने 2-3 दिन पहले ही आप लोगों को पूछा था कि सारिस्का टाइगर रिजर्व भी है और सारिस्का नेशनल पार्क भी है. ठीक है, तो सारिस्का नेशनल पार्क जो है वो कहां पर लोकेटेड है ये भी मैंने आप लोगों को पूछा था. एंड सारिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये भी मैंने आप लोगों को ऐसे ही पूछा था. ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन आ चुका है. आप लोग करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज द राजस्थान. तभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर किया था कमेंट सेक्शन में और मैंने उनका रिप्लाई भी दिया था कमेंट सेक्शन के अंदर ही. ठीक है, सो सारिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द राजस्थान. और दोस्तों टाइगर रिजर्व जो होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं कि टाइगर की जो प्रजाति है उसको हम लोग अच्छी तरीके से एनहांस करें, हैबिटेट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें, एक हैबिटेट मैनेजमेंट टाइगर्स के लिए बनाएं और साथ ही साथ यहाँ पर उसकी जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बढ़ाने की कोशिश करें. तो पर्टिकुलरली वहाँ पर जो एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा इसके लिए टाइगर रिजर्व बिल्डअप किया जाता है. ठीक है, सो लेट अस शो द पिक्चर ऑफ द सारिस्का नेशनल पार्क और सारिस्का टाइगर रिजर्व. ठीक है, तो उसका ये राजस्थान के अंदर एंट्री गेट है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं. ठीक है, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. इंडिया रिसेंटली हेल्ड अ हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी अलोंग विथ विच ब्लॉक. ठीक है, तो सबसे पहली चीज रिन्यूएबल एनर्जी. ओके, RE रिन्यूएबल एनर्जी. तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये सोलार के हिसाब से भी हो सकती है, बायोमास के हिसाब से भी हो सकती है. सो ये आप लोग समझ सकते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सोलार एनर्जी को एनहेंस करना है तो सोलार एनर्जी ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी विच इज कॉल्ड द हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी. तो यहाँ पर ये सारी की सारी समिट है, सार्क समिट, एशियान समिट, ब्रिक्स समिट और G20 समिट. यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर फ्रॉम दैट. ओके, सो यहां पर आप देख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर. सो करेक्ट आंसर इज द एशियन समिट. ओके, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा एशियन समिट. तो एक से बार देख लेते हैं उसका थीम क्या था, मोटो क्या था. ठीक है, सो एशियन इंडिया हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन फॉर द इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल मार्केट. ठीक है, तो यहां पर उसकी एक थीम आप लोग याद रख सकते हैं
और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी याद रखना है कि द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड द रिन्यूएबल एनर्जी विच इज कॉल्ड द MNRE एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एशियन सेंटर विच इज कॉल्ड द ACE इंडोनेशिया आर जॉइंटली होस्टिंग एशियन इंडिया हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी। और यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना है TERI, ठीक है, टेरी। तो ये जो टेरी है उसका भी आप लोगों को स्टैटिक जीके के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, विच इज कॉल्ड द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। और उसकी थीम याद रखे, एक्सपीरियंस एंड इनोवेशंस फॉर इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल मार्केट्स। ओके, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट इन्फो विच इज रिगार्डिंग द एशियन। तो व्हाट इज द एशियन, ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड to promote political and social stability amid rising tensions among the Asian Pacific post colonial states। ठीक है, एशियन पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के बीच में जो टेंशन क्रिएट होता है विच इज कॉल्ड द पॉलिटिकली एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट, तो वहां पर स्टेबिलिटी लानी है, तो ये है आशियान। ठीक है, उसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखें। और एशियन सेक्रेटरीट कहां पर है, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। सो एशियन समिट के अंदर 10 members include है। So there are the 10 members including in the ASEAN which is called the Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam। ठीक है, let us show the map over here। Myanmar, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस एंड फिलीपींस। ठीक है, तो ये आप लोग स्ट्रेटेजिक जीके के हिसाब से ये सारी की सारी चीजें याद रख सकते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच हाई कोर्ट हैज कंस्टिट्यूटेड अ 3 जज बेंच टू हियर पिटिशंस, ठीक है, क्वेश्चनिंग अ बैन ऑन द यूज ऑफ हिजाब्स इन द कॉलेजेस। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर अभी एक कंट्रोवर्सी ट्रेंड हो रही है विच इज कॉल्ड द हिजाब केस। ठीक है, तो उसको बैन किया गया है इसकी वजह से। कॉलेजेस के अंदर पहले स्कूल के अंदर हुआ, बाद में कॉलेजेस के अंदर हुआ। ठीक है, तो कौन से स्टेट में हुआ था, तो भारत का जो हमारा प्यारा सा स्टेट है विच इज कॉल्ड द कर्नाटक। ठीक है, तो वहां पर ये सारी चीजें हुई थी, तो करेक्ट आंसर इज द कर्नाटक। यहां पर आप देख सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक एंड द हिजाब केस। तो ये हिजाब क्या है, एक ट्रेडिशन है हमारे मुस्लिम भाइयों का, भाई बहनों का। तो यहाँ पर उन लोगों को ये ट्रेडिशन है, पहनावा होता है। तो यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी आप लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे। अभी देखते हैं क्या आगे हाई कोर्ट का डिसीजन आता है। ठीक है, सो कर्नाटक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कंस्टिट्यूटेड अ 3 जज बेंच इंक्लूडिंग हिमसेल्फ टू हियर अ बैच ऑफ पिटिशंस क्वेश्चनिंग अ बैन ऑन द यूज ऑफ हिजाब इन अ फ्यू प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस इन द स्टेट। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कर्नाटक का कौन सा रीजन है, कर्नाटका का कौन सा रीजन है जहां पर ये सारी कंट्रोवर्सी हुई है अभी। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गिव रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री अचीव्ड अ माइलस्टोन इन न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी बाय जनरेटिंग 59 मेगाजूल ऑफ सस्टेन्ड एनर्जी। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को एक न्यूज बताई थी विच इज कॉल्ड द टोकामेक। ठीक है, टोकामेक। तो टोकामेक क्या था, टोकामेक रिएक्टर था। ठीक है, तो ये कौन से साइंटिस्ट ने कहा है कि वी अचीव्ड माइलस्टोन इन द न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। ठीक है, विच इज कॉल्ड द 59 मेगाजूल ऑफ सस्टेन्ड एनर्जी। तो यूएसए ने कहा, चाइना ने कहा, इंडिया ने कहा या यूके ने कहा। सो करेक्ट आंसर इज द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अभी देख लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस क्या है। सबसे पहली चीज, अभी दोस्तों 2 तरीके की प्रोसेस मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई थी। एक तो फिजन होती है, दूसरी होती है फ्यूजन। जो फ्यूजन होती है वो सन के अंदर होती है, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होती है where we can generate the electricity or where we can generate the power generation over here with the help of the nuclear fusion process। ठीक है, तो पहले फ्यूजन समझ लेते हैं कि there are the 2 isotope of the hydrogen which is called the deuterium and second one is the tritium and which is a light nucleus over here। ये दोनों जो न्यूक्लियस है आगे जाकर ज्वाइन होने की कोशिश करते हैं और हम उसको ज्वाइन करते हैं
ठीक है, सन के अंदर ज्वाइन होते हैं और वहाँ पर दो से तीन तरीके की हमें प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, तो जब भी ये ज्वाइन होते हैं तो हमें एक हैवी न्यूक्लियस मिलता है विच इज कॉल्ड द हीलियम। आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो गेट द न्यूट्रॉन एंड आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो गेट दी सम काइंड ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी है, उसी की वजह से सन जो है इतना हीट प्रोड्यूस कर पाता है और इतना लाइट प्रोड्यूस कर पाता है। सो दैट इज कॉल्ड द फ्यूजन प्रोसेस एंड इट इज कॉल्ड द नेचुरल प्रोसेस। एंड इफ वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियर fusion process, so where we can in the nuclear fusion process where we can get the nuclear waste also। ठीक है, in the fission process। तो fission process क्या है, वहां पर हमें जो पार्टिकल्स है उसको बाद में सेपरेट करना है। यहाँ पर हम लोग ज्वाइन करते हैं, वहां पर हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो साइंटिस्ट इन द यूनाइटेड किंगडम हैव अचीव्ड अ न्यू माइलस्टोन इन द प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी ऑफ इमिटेटिंग द वे एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द सन। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि 1 किलोग्राम ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन, 1 kg ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूल, ठीक है, उसको अगर हम लोग प्रोसेस करते हैं तो वी कैन गेट द एनर्जी अबाउट द 10 मिलियन टाइम्स ओके फ्रॉम द कोल, ठीक है, फ्रॉम द कोल एंड ऑल्सो दी ऑयल। ठीक है, अगर मैं कोल 10 मिलियन कोल ज़्यादा एनर्जी मिलेगी अगर मैं 1 किलोग्राम कोल, अगर 1 किलोग्राम मैं ऑयल को अगर बर्न करता हूँ तो वहाँ से मुझे कितनी 10 मिलियन टाइम्स जो एनर्जी मिलती है, 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। यहाँ पर 1 किलोग्राम अगर मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूल को अगर प्रोसेस किया तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और 59 मेगा जूल्स हमें यूके के साइंटिस्ट ने कहा है कि वी कैन गेट द सस्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम दिस काइंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट व्हिच इज कॉल्ड द ASER is published by which of the following institution? नीति आयोग, प्रथम फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि ये जो रिपोर्ट है ये एजुकेशन रिपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पहले चीज ये समझनी चाहिए। तो पहले समझ लेते हैं कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज द प्रथम फाउंडेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसके it is called the facilitated by the Pratham, and Pratham Foundation annually conducts an extensive survey in schools to analyze the learning outcomes of students. Recently it released the annual status of education report which is called the ASER, and जो वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो अगर आप गूगल के अंदर ASER सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे से टीचर्स मिलेंगे जो बच्चों को रूरल एरिया में पढ़ाते हैं। ठीक है, पेड़ के नीचे पूरे के पूरे बच्चे बैठे होते हैं, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है इसी प्रथम फाउंडेशन के तहत। ठीक है, सो एज पर द रिपोर्ट द बेसिक रीडिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन इन वेस्ट बंगाल हैव रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 विदाउट क्लासरूम्स। ठीक है, तो दोस्तों मैं एज ए टीचर आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि कोविड-19 का जो सीनारियो था वहाँ पर जो स्कूलिंग का जो सिस्टम था वो पूरा का पूरा डिक्रीज हो चुका था, क्लासरूम बंद हो चुके थे कोविड-19 के दौरान। तो उसके दौरान वहाँ पर बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए वो काफ़ी हद तक रुकी हुई थी। ठीक है, तो स्कूल का माहौल मिलने की वजह से ही वी कैन गेट दिस काइंड ऑफ द स्किल्स एंड दिस काइंड ऑफ द एबिलिटीज ओवर हियर। ठीक है, तो ये चीज़ भी है कि ये कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा था और जो सिनारियो चल रहा था वहाँ पर स्कूल बंद होने की वजह से, कॉलेजेस बंद होने की वजह से जो मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए और एज वेल एज फिजिकल ग्रोथ, जो हम लोग स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स खेलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं ये काफ़ी हद तक रोल प्ले करता है हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में भी, हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में भी और साथ ही साथ और एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट में भी, वेयर यू कैन गेट द मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी एंड यू कैन ऑल्सो गेट द स्पोर्ट्स एबिलिटी। ठीक है, पर ये जो चीज़ थी पेंडेमिक के दौरान उसमें कहा गया है कि भाई इस रिपोर्ट के तहत ऐसा ही कहा है कि वहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीडिंग एबिलिटी जो विच इज कॉल्ड द बेसिक रीडिंग एबिलिटी वहाँ पर गिरावट आई है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट कहती है। ठीक है, विच इज कॉल्ड द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन विल कम अप एट विच प्लेस। ठीक है, कहाँ पर आने वाली है। ठीक है,
पुणे, अहमदाबाद, मुंबई और सूरत कहाँ पर आएगी? आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाल सकते हैं क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज दी सूरत। द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन project will be India's first bullet train route, while Surat city will get India's first bullet train station, ठीक है। तो बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक की है? मुंबई से अहमदाबाद की है दोस्तों, पर बीच में जो स्टेशन आते हैं वहां पर जो सूरत है वो पहला सिटी है जहां पर बुलेट ट्रेन का स्टेशन लगाया जाएगा, ठीक है। और वहां पर उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट आएगी वो करीब आएगी ₹1 लाख करोड़, ऑफ विच ₹88,000 करोड़ विल बी फंडेड बाय द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ठीक है। जिका, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, ठीक है। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, ठीक है, जिका जिसको बोला जाता है। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड यूनानी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 फरवरी एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हुम, ठीक है। हकीम अजमल खान, हकीम सैयद जिलुर रहमान, हकीम शमसुल अफराक एंड हकीम अनीस अहमद अंसारी, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। प्लीज राइट इट डाउन द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन और आप गेस कर सकते हैं। सो कौन सा आंसर हो सकता है दोस्तों? करेक्ट आंसर इज द हकीम अजमल खान, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 फरवरी को हकीम अजमल खान जी के नाम से ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है, विच इज कॉल्ड द वर्ल्ड यूनानी डे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीजें याद रखनी है और ये एक एमिनेंट इंडियन यूनानी फिजिशियन थे, ठीक है। ये चीज आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट रिसेंटली? मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं आप लोगों को बताना है। मुनीश्वर नाथ भंडारी, विक्रम सोबती, रोशन सिंह एंड विनीत कुमार वर्मा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो सकता है मुनीश्वर नाथ भंडारी, ठीक है। ये है उसकी फोटो। सो जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट मुनीश्वर नाथ भंडारी हैड टेकन ओवर द एक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ जस्टिस संजीव बनर्जी द मेघालय हाई कोर्ट इन नवंबर लास्ट ईयर, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ यही याद रखना है फॉर योर स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू, हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं या अपॉइंट हुए हैं? मुनीश्वर नाथ भंडारी, ठीक है। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट न्यूज। विच कंट्री इज host of one summit which was seen in news recently? कौन सी और कंट्री ने वन समिट को लॉन्च किया है या होस्ट किया है, ठीक है। यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना। सो करेक्ट आंसर इज दी फ्रांस। अभी ये वन समिट है, उसका पोस्टर समझ लीजिए। 9, 10 एंड 11 फरवरी को हो चुका है और ये जो है फ्रांस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था एंड कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड बैंक। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। एंड इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड टू द फ्रेंच इनिशिएटिव विच इज कॉल्ड द हाई एम्बिशंस कोलोशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। एंड हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी इसको अटेंड किया था, इस कॉन्फ्रेंस को, और कहा था इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेटिंग सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। ऐसा नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रखें। Let us discuss the next news. MUSC and Helioswarm, which were seen in the news recently, are associated with which space agency? ठीक है। तो ये जो 2 प्रोग्राम है which is also called the space mission, ठीक है, ये कौन सी एजेंसी के द्वारा फॉर्म किए गए हैं या तो कौन सी एजेंसी के द्वारा एसोसिएट होंगे, ठीक है। इसरो, जाक्सका, नासा और ESA, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज दी नासा, ठीक है। सो नासा हैज अनाउंस्ड 2 न्यू साइंस मिशन which is called the multi-solute solar explorer and the हेलियोस्वार्म, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखें। एंड दूसरी चीज यहाँ पर उन्होंने ये जो मिशन है उसका एम क्या है स्टडी करने का? द सन्स कोरोना एंड दी ऑल्सो मेजरिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलर विंड। उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलर विंड की, उसको मेजर करने का यही एक मुख्य उद्देश्य है। एंड द नासा अर्लियर अनाउंस द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन डन बाय द पार्कर सोलर प्रोब ऑन इट्स वे टू द सन, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को मुझे ये बताना है कि रशिया की कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को मुझे ये बताना है कि रशिया की ऐसी कौन सी स्पेस एजेंसी है, ठीक है, और उसका नाम आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में डालना है। रशिया की कौन सी स्पेस एजेंसी है, ठीक है। जैसे कि इंडिया की है इसरो, नासा की अमेरिका की है नासा, तो रशिया की कौन सी है ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इज इट क्लियर? डन। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द 45th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर विल स्टार्ट फ्रॉम 28 फरवरी 2022। द फोकल थीम कंट्री दिस ईयर, ठीक है। तो फोकल थीम जो है कंट्री की, वो कौन से कंट्री की रहेगी, ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान या पाकिस्तान। सो करेक्ट आंसर इज दी बांग्लादेश। यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं, बांग्लादेश, ठीक है। तो 45th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर विल स्टार्ट फ्रॉम फरवरी 28 एंड विल गो ऑन टिल मार्च 13, ठीक है। 28 से फरवरी से लेके 28 फरवरी से लेके 13 मार्च तक ये चीज़ रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रखें। Let us discuss the next one. India's first commercial scale biomass based hydrogen plant will come up in which state? ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। सो करेक्ट आंसर इज दी मध्य प्रदेश। बायोमास बेस्ड क्या होता है कि देर आर दी सम काइंड ऑफ द वेस्ट, लिविंग बींग्स जो होते हैं उसके वेस्ट होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो है उसके भी वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो एनिमल के जो वेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें बाद में एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ों को मिलाकर एक खड्डे में डाला जाता है, वहाँ से एक पानी भी डाला जाता है, वहाँ पर प्रोसेस होती है, वहाँ से एमोनिया जनरेशन होता है एंड विच इज़ कॉल्ड दी हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है। एमोनिया, हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें वहाँ से निकलती है जो बाद में आप लोगों को हेल्प करती है एक फ्यूल के तौर पर, ठीक है। सो देयर इज ऑल्सो कॉल्ड दी नेचुरल फ्यूल, नेचुरल गैस, ठीक है। सो ये मध्य प्रदेश में एक ऐसा स्टेट बना है, एक ऐसा स्टेट है जहां पर इंडिया का पहला कॉमर्शियल स्केल विच इज कॉल्ड द बायो मास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश कहां पर है, आप देखिए और उसका लोकेशन भी देखिए भारत देश के अंदर, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लोकेशन ही नहीं पता होता कि भाई इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट कहां कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। सो यहां पर आप ये चीज देखिए और समझे कि देयर इज अ मध्य प्रदेश, ओके। इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल कम अप एट द खंडावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर बायोमास देख लीजिए कि सीवेज जो है, ठीक है, जो इसको हम लोग ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, एनिमल वेस्टेजेस होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट के वेस्ट होते हैं, ह्यूमन बीइंग वेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा की जाती है विच इज़ कॉल्ड दी बायोमास गैसिफिकेशन, वहाँ से प्रोसेस होती है और वहाँ से हाइड्रोजन हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रखें। लेट अस डिस्कस दी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेशन, ठीक है। सीनियर ब्यूरोक्रेट Dash has been appointed as a chairman of staff selection commission, ठीक है, SSC। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले चीज ये बताना चाहूंगा कि SSC विच इज कॉल्ड द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, जो एक गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, उसके द्वारा गवर्नमेंट जॉब में आप इंक्लूड हो सकते हैं। एक एग्जामिनेशन होती है और उसके अंदर इनकम टैक्स की एग्जामिनेशन होती है, कस्टम ड्यूटी की एग्जामिनेशन हो सकती है, यानी कि वहां पर आप लोगों को ये पोस्ट मिल सकती है और पुलिसमैन की भी एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। सो शिव, उसके पहले बात कर लेते हैं कौन नियुक्त किए गए हैं चेयरमैन, ठीक है। बाद में मैं आप लोगों को एसएससी के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है। शिवकांत गौतम, विक्रमादित्य सिंह, एस किशोर और रोहन वर्मा। सो करेक्ट आंसर इज द एस किशोर, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, उसका फोटो भी देख सकते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट एस किशोर, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ एसएससी के बारे में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर बहुत सारी पोस्ट निकलती है और दूसरी चीज वहां पर आपको एक एग्जाम देना होता है, बाद में आपका मेरिट लिस्ट आता है, बाद में आपको एक पोस्ट प्रोवाइड की जाती है, बाद में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। आफ्टर दैट यू कैन ज्वाइन योर जॉब, ठीक है। सो मैनेवर एजुकेशन ऑल्सो conduct this kind of the session regarding the staff selection commission, ठीक है। so we have also one YouTube channel which is called the Maneuver Government Exam, ठीक है। so यहाँ पर आप लोग अगर सर्च करेंगे YouTube के अंदर तो वहाँ पर मिल जाएगी। so where you can get the regular updates regarding the current affairs which is helpful in the government jobs, okay, like the IBPS examination and SBI examination, RBI एग्जामिनेशन, ओके, SSC CGL एग्जामिनेशन, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसकी में हम लोगों ने अभी बात की, ठीक है, SSC CGL, ठीक है, और CHSL भी आती है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी जो एग्जामिनेशन है जो गवर्नमेंट एस्पेक्ट से काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है एंड आफ्टर दी क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन यू कैन गेट द गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑफिसर लेवल एंड एज वेल एज द क्लर्क लेवल, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग फॉलो करें मैनेवर गवर्नमेंट एग्जाम को और वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स आती है करंट अफेयर्स की और उसको आप देखें। सो इट विल हेल्पफुल यू इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो दैट्स इट एंड बिफोर
before we completion, I want to discuss that if you are preparing for the law entrance, B.Ed entrance, so you are where you can fill the form very easily, and link is also available in the description. And if you are the new family member of the Manuvik Education, so please subscribe our channel in the YouTube. And we have also social media platform where you can get the regular updates. And we have also 3 centers over here in the Mumbai, Borivali, Vasai and the Dadar. So you can visit our center also, and you can visit our website also. So please prepare your current affairs with respect to static GK as per your examination level. ठीक है. So if you like this session, so please like the session and share the session and subscribe the channel if you like this session, appreciate this session. ठीक है. So please share this session with your friends, family members and colleagues where all the members are preparing for the examination. ठीक है. जो एग्जामिनेशन प्रिपेयर करता है उसको आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ. ठीक है. सो आज के लिए दोस्तों इतना ही. नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे. तब तक के लिए अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिएगा. थैंक यू. जय हिंद. बाय बाय.